नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार सरकार के मौजूदा मंत्री हैं महेश्वर हजारी। और महेश्वर हजारी इन दिनों चर्चा में हैं इस वजह से क्योंकि उनके बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस के उम्मीदवार थे और उन्होंने चुनाव लड़ा समस्तीपुर लोकसभा सीट से। समस्तीपुर लोकसभा सीट में कल वोटिंग खत्म हो गई है और महेश्वर हजारी एक तरफ एनडीए सरकार में मंत्री हैं, जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, जेडीयू में हैं, और दूसरी तरफ उनके बारे में खबर है कि उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार, भले ही वो उनके बेटे के न हो, उनके लिए प्रचार किया है। और पहले तो वो परोक्ष रूप से वोट मांगते रहे, परोक्ष रूप से खेल करते रहे, लेकिन बाद में प्रत्यक्ष रूप से वो सामने आ गए और रात में महेश्वर हजारी खुलकर वोट मांगते रहे और खेल उन्होंने किया है एनडीए के उम्मीदवार शांभवी चौधरी के खिलाफ। और महेश्वर हजारी के बारे में आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने सीधी चेतावनी दी थी, नाम नहीं लिया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, लेकिन समस्तीपुर की एक जनसभा में, चुनावी जनसभा में नीतीश कुमार ने कहा था कि जो लोग हमारे उम्मीदवार के खिलाफ दाएं बाएं कर रहे हैं, चुनाव के बाद हम उनसे मुक्ति पा लेंगे। जाहिर तौर पर इशारा महेश्वर हजारी की तरफ ही था, महेश्वर हजारी पर ही हमला था। लेकिन सवाल यह है कि क्या महेश्वर हजारी पर इसका कोई असर हुआ? तो जवाब है कि नहीं हुआ। महेश्वर हजारी ने अपने बेटे को जिताने के लिए खूब मेहनत की है और पर्दे के पीछे रहकर भी उन्होंने खूब खेल किया, बाद में सामने से भी खुलकर उन्होंने भी खेल किया है। और महेश्वर हजारी के बारे में अब एक नई खबर आ गई है, नई चर्चा शुरू हो गई है और वो हम आपको बताने जा रहे हैं। महेश्वर हजारी के बारे में ये खबर है, हालांकि ये बहुत शुरुआती जानकारी है और वो जानकारी यह है कि महेश्वर हजारी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। महेश्वर हजारी के बेटे पहले ही कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, सन्नी हजारी, और उनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया समस्तीपुर लोकसभा सीट से। और जो चर्चा अब शुरू हो गई है वो चर्चा ये है कि 4 जून के बाद जाहिर तौर पर नीतीश कुमार ने अपने वादे के मुताबिक महेश्वर हजारी के खिलाफ कार्रवाई की, उनको मंत्रिमंडल से हटाया और पार्टी से निकाला। तो महेश्वर हजारी ने इससे पहले ही अपना प्लान भी तैयार कर रखा है। महेश्वर हजारी और कांग्रेस के बीच की जो बातचीत है वो चल रही है और महेश्वर हजारी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो महेश्वर हजारी को लेकर ये बड़ी जानकारी है। देखिए, महेश्वर हजारी ने वाकई मुश्किल बढ़ाई है एनडीए उम्मीदवार की। समस्तीपुर से कौन जीतेगा? शांभवी चौधरी जीतेंगी, सन्नी हजारी जीतेंगे, लेकिन महेश्वर हजारी उस इलाके के बड़े प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने वहां से जीता था, लगातार वो मंत्री बनते आ रहे हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी वो रहे हैं। तो इससे उनकी साख का अंदाजा आप लगा सकते हैं, उनके प्रभाव का अंदाजा लगा सकते हैं। जेडीयू में भी उनका रसूख कम नहीं रहा है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है, महेश्वर हजारी की नाराजगी भी इस बात को लेकर रही है। वो हर हाल में समस्तीपुर का लोकसभा माफ कीजिएगा समस्तीपुर का लोकसभा सीट लड़ना चाहते थे, खुद चुनाव लड़ना चाहते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी इस लोकसभा सीट से, तो वो लड़ना चाहते थे, लेकिन वो सीट उनके खाते में नहीं आई, बात जेडीयू में उनकी नहीं बनी। और तब महेश्वर हजारी ने एक खेल किया, अपने बेटे को कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतारा, कांग्रेस से टिकट दिलवाने में वो कामयाब रहे हैं। अब 4 जून के बाद क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन जो जानकारी है, नीतीश कोई एक्शन ले उससे पहले ही महेश्वर हजारी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं, उससे पहले ही महेश्वर हजारी दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। ये चर्चा अब शुरू हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।